वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 17 फरवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ और अन्य मटेरियल बहुत कुछ मिलेंगे। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर विजिट करें। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इन लद्दाख। लद्दाख में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुंस योम्स। ये एक योजना है जो लद्दाख के लेह में लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। क्या है ये? तो इस योजना के तहत लेह हिल काउंसिल 90% सब्सिडी पर जरूरतमंद लोगों को सहायक उपकरण तकनीक उपलब्ध कराएगी। और इस योजना के तहत कुछ और बातें हैं, देखिए। 28 ट्राई स्कूटर, बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर, चलने में सहायक उपकरण और व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के लिए आवश्यक अन्य सहायता सामग्री वितरित किया जाएगा। ये इस योजना के तहत लॉन्च किया गया है लद्दाख के लेह में। तो देखिए, लद्दाख की राजधानी लेह है। यहाँ के उपराज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? राधा कृष्ण माथुर, जिसे शॉर्ट में आर के माथुर भी आपको ऑप्शंस में मिल सकता है। चलिए, ये तो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब देखते हैं ऑप्शन से हाल फिलहाल के करंट इवेंट्स। ऑप्शन के थ्रू मैं अपडेट कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। स्माइल योजना क्या है? ये हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए एक कल्याणकारी योजना लॉन्च किया गया था, उसी का नाम है स्माइल। अच्छा, अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ये याद रखिएगा। चलिए, होप एक्सप्रेस क्या है? तो ये हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने और इसके उपचार और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक योजना स्कीम लॉन्च किया गया था, उसी का नाम है होप एक्सप्रेस। महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीवा। ये क्या है? तो हाल ही में नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड के बारे में भी हम लोग देखेंगे। नाबार्ड के द्वारा प्राकृतिक खेती अर्थात नेचुरल एग्रीकल्चर या नेचुरल फार्मिंग कहेंगे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल का शुरुआत किया है, उसी का नाम है जीवा। ये नाबार्ड ने शुरू किया है। तो नाबार्ड के बारे में देखते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 1982 में। महाराष्ट्र और नाबार्ड का हेडक्वार्टर क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और नाबार्ड के चेयरमैन अभी कौन है? तो जी.आर. चिंताला। जी.आर. चिंताला, पूरा नाम इनका भी बोल देता हूं मैं, गोविंदा राजुलू चिंताला। ये शॉर्ट या फुल फॉर्म में नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से मैंने ये सारे फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सारे फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूं ये आप लोग को पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी लाइक बटन दबा दीजिए। और लास्ट में मैं नहीं कहूंगा कि अभी क्लास रोक कर, लास्ट में आप अपना कुछ सेकंड देकर इस क्लास को अपने अन्य एजुकेशनल जो भी ग्रुप्स हैं और दोस्त हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इसे प्लीज इसको शेयर जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। इतनी अपेक्षा आपसे हम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, जिसे शॉर्ट में लीड कहेंगे या लीड इंडेक्स आपको मिल सकता है, तो इसमें भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है तीसरा, थर्ड रैंक है। लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन लीड इंडेक्स में तीसरा स्थान है भारत का। क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए,
लीड प्रमाणित हरित भवनों के लिए यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की शीर्ष 10 देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के क्षेत्रों की वार्षिक सूची में भारत को तीसरा स्थान मिला है। और ये क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन अर्थात लीड क्या है? तो दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली जो स्वस्थ, अत्यधिक कुशल और लागत बचाने वाली हरित इमारतों, ग्रीन बिल्डिंग जिसे इंग्लिश में कहेंगे, के लिए ढांचा प्रदान करती है। और भारत 2021 में 146 लीड प्रमाणित भवन और इसमें स्थान है, अर्थात फिर से समझिए इसको, 2021 में भारत में 146 लीड प्रमाणित भवन और स्थान हैं, या थे, अब हो गया, 21 तो बीत गया। लीड का फुल फॉर्म ये तो हिंदी में कई जगह हम लोगों ने देखा ही, वही है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। लीड का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग खेलते हैं। ऑप्शन से कुछ हाल फिलहाल के बिल्कुल लेटेस्ट कुछ रैंक्स हम लोग देखेंगे भारत और अन्य देशों का, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। चलिए चौथा रैंक क्या है, किसमें है? तो हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर अर्थात जेम 2021-22 जारी किया गया था। फुल फॉर्म इसका है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर अर्थात जेम 21-22 में भारत का रैंक क्या था? यही चौथा था। इसमें सऊदी अरब पहले स्थान पर रहा है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 46, ये क्या है इसमें? तो ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 165 देशों की डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो ये 46 है, 46वां है। और इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 11वां रैंक क्या किसमें है? तो हाल ही में एक दो रोज पहले का न्यूज हमने आपको बताया था करंट अफेयर्स डेली क्लास में, टॉमटॉम लिख ही देता हूं, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021, ये इसमें अपने देश की राजधानी दिल्ली का रैंक क्या है? तो इसमें इसी का रैंक 11वां है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दिल्ली का रैंक 11वां है अपने देश की राजधानी का। ये 58 देशों के 404 शहरों पर आधारित ये इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें दिल्ली का रैंक 11वां है। कुछ और मैं इसे बताता हूँ, दिल्ली से भी अच्छा रैंक इसमें अपने इंडिया से ही मुंबई पाया है। मुंबई का रैंक इसमें 5th है, 5वां रैंक है। बेंगलुरु 10वें स्थान पर है, दिल्ली 11वें स्थान पर है। और ये क्या मतलब हुआ इसका? ये टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स अर्थात ये जैसे दिल्ली का 11वां है, तो इसका मतलब है कि दुनिया में 11वां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह है दिल्ली, मतलब इसका यही हुआ। ये तो रहा अपने देश की बात, दिल्ली 11 स्थान पर, मुंबई 5वां स्थान पर। इस्तांबुल जो है तुर्की का एक शहर है, इस्तांबुल ये दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर के रैंक में पहले स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग क्लास से बेनिफिट लाभ उठा रहे हैं और ये आपको पसंद आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो जरूर, जो एक क्लास कराने वाला यूट्यूब पर या ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या चाहता है आप लोग से, बस उतना जरूर आप लोग करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ये जरूर कुछ सेकेंड्स अपना देकर जरूर कर दे दोस्तों, इतनी तो आप लोग दे ही सकते हैं हमें। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मेदाराम जतारा उत्सव मनाया गया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना में मेदाराम जतारा उत्सव 4 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है जो प्रत्येक 2 साल में एक बार माघ, हिंदी में इसको महीने को क्या बोलते हैं? फरवरी को माघ कहते हैं और इंग्लिश में फरवरी कहते हैं। तो माघ पूर्णिमा के दिन तेलंगाना के मेदाराम एक गांव है, यहीं पे मनाया जाता है ये मेदाराम जतारा उत्सव। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया आपको। और चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं जो कि जरूरी है, नहीं तो ऐसे टाइम पास में कुछ न उतना टाइम है लिखने के लिए, ना ही आप लोग का समय बर्बाद कराने का कोई मकसद है। जो भी पॉइंट्स यहाँ दिया जाता है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसको लिखने, सर्च करने में, टाइप करने में बहुत समय जाता है। तो इसको पॉइंट्स जो भी दिए जाते हैं उसको कभी भी नजरअंदाज न करें। हमने अगर कभी भूलवश कोई पॉइंट एक छोड़ भी दिया तो आप उसे जरूर रोककर जरूर पढ़ लिया कीजिए। देखिए मेदाराम जतारा उत्सव जो है कुंभ मेले के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मेला है अपने देश में। मेदाराम जतारा उत्सव आदिवासी कल्याण विभाग तेलंगाना के सहयोग से कोया जनजाति, देखिए कोया जनजाति के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और अभी जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में ये जो मेदाराम जतारा 2022 उत्सव हो रहा है, इसके लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये कुंभ के बाद दूसरा ये बात यहाँ पे सही है।
चलिए तेलंगाना में हो रहा है तो इसके बारे में देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, राज्य का स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन से हाल फिलहाल के इसी तरह के कुछ उत्सव, महोत्सव, फेस्टिवल हम लोग देखेंगे। तमिलनाडु, ये क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु में ही मनाया गया है और ये तमिलनाडु में थाई महीने की शुरुआत में खेती बाड़ी की बसंत ऋतु की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए, जिसे हम लोग अक्सर खिचड़ी जो चारों तरफ इसी नाम से लगभग मनाया जाता है, मकर संक्रांति भी कहते हैं, वही है। उसी दिन ये भी होता है, वही है। वहाँ पे इसका नाम अलग है, पोंगल उत्सव। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, चेन्नई। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी M.K. स्टालिन हैं। तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर अभी R.N. रवि हैं। ये सब फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, नागालैंड। ये क्यों न्यूज में रहा है? तभी हाल ही में हॉर्निबल उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? हॉर्निबल उत्सव का 22वां संस्करण 22nd, ये 22वां एडिशन कहाँ मनाया गया है? हॉर्निबल उत्सव ये नागालैंड में ही मनाया गया है। और नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है और इसका स्थापना कब हुआ है? 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 में इस राज्य का स्थापना है। मुख्यमंत्री नागालैंड के वर्तमान कौन है? CM तो नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल अभी कौन है? गवर्नर कौन है नागालैंड के? तो जगदीश मुखी हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा, जगदीश मुखी यहाँ के इस राज्य का इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो एक्चुअल में जगदीश मुखी कहाँ के राज्यपाल हैं? तो वो आसाम के हैं। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए जम्मू कश्मीर क्यों न्यूज में है? यहाँ पे हाल ही में कंचोथ नाम थोड़ा अजीब है, कंचोथ पर्व ये कहाँ मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इस पर्व में महिलाएं जो हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में कंचोथ पर्व मनाया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 ठो है, एक है जम्मू जो विंटर सीजन के लिए है, दूसरा है श्रीनगर और ये समर सीजन के लिए है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो अभी मनोज सिन्हा है उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल ही होते हैं और राज्य में पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त है वहाँ पे राज्यपाल होते हैं। ये भी मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, जो लोग ना जानते हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको काफी बेनिफिट हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ 2020-21 चुना गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ 2020-21 किसे चुना गया है? तो सही जवाब है संदीप बख्शी। ये नाम आपको जरूर अब तक क्लियर हो गया होगा, कौन है ये? तो ये ICICI बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक अर्थात MD एंड CEO हैं। इन्हीं को ये बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ 2020-21 के लिए चुना गया है। और किस लिए चुना गया है? तो ऐसे तो जनरली आप इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं। पिछले 3-4 साल में अपने कार्यकाल के दौरान निजी क्षेत्र के ऋणदाता बनने और इसके बारे में धारणा बदलने के लिए सम्मानित किया गया है। ICICI बैंक तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म एटलीस्ट अभी आप लोग जितने लोग देख रहे हैं उनमें से मुझे लगता है 90% लोगों को मालूम नहीं होगा। तो फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इस बैंक का मुंबई है। स्थापना 1994 में। MD एंड CEO की बात हम लोगों ने ऊपर किया ही, संदीप बख्शी हैं। आइए कुछ ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपको हाल फिलहाल के इसी तरह के अवार्ड्स आपको मैं अपडेट कराता हूं जो बिल्कुल ताजा तरीन है। चलिए, रतन टाटा, ये इनको हाल ही में असोम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? रतन टाटा को। और ये पुरस्कार असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, कुमार मंगलम बिरला, इनको क्या दिया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर, ये किनको चुना गया है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और कुमार मंगलम बिरला जाने माने भारतीय उद्योगपति हैं, ये सब आप लोग जानते ही हैं। चलिए, विनोद शर्मा को, ये क्यों न्यूज में है? इनको हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है विनोद शर्मा को। तो ये सब भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जाने माने बॉलीवुड गायक और संगीत निर्माता का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? कल सुबह इनका निधन हुआ था। सही जवाब है बप्पी लाहिरी। भीगी भीगी रातों में तुम आओ ना।
तो बहुत सारे गाने हैं और रियली में बताऊं दोस्तों, कल ही नहीं परसों शाम को इनका मैं कुछ गाने का एक प्लेलिस्ट था मेरे पास, उसको मैं सुन रहा था। देखिए कल सुबह इनका निधन हो गया, बपी लाहिरी का। काफ़ी जाने माने गीतकार और संगीतकार गायक थे ये। इनका अब निधन हो गया है। इनके बारे में कुछ और क्या है, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इनका निधन हुआ है। मात्र 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। चलिए कुछ ऑप्शन से हम लोग हाल फिलहाल के ओबिचुअरी देखते हैं, देहांत के बारे में देखते हैं। लता मंगेशकर, ये इनको कौन नहीं जानता भला, इनको और कुछ नाम से भी जानते थे। क्या क्या नाम थे, तो लता मंगेशकर को सुर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, इस नामों से भी ये प्रसिद्ध थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अमिताभ दयाल भी जाने माने फिल्म निर्माता और अभिनेता थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है राहुल बजाज, ये जाने माने प्रसिद्ध उद्योगपति थे और बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लास पसंद आए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न अभी और हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी, पिछले कुछ दिनों में ये काफी चर्चा में था ये संस्था। एनसीबी द्वारा कौन सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो ये है डॉर्कथॉन 2022। ये क्या होगा इसमें, तो दुनिया भर में डार्क नेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए, समाधान खोजने के लिए अपने ही देश की राजधानी नई दिल्ली में डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है, कर रहा है, अभी जारी है, तो ये याद रखना है। चलिए एनसीबी के बारे में देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है ये। एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना इसका 17 मार्च 1986 में 1986 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और एनसीबी चीफ कौन है, प्रमुख कौन है, सत्यनारायण प्रधान। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा पैसा ऑन डिमांड ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो ये पैसा बाजार ने किया है और इसके लिए वो समझौता भी किया है। किसके साथ, आरबीएल बैंक के साथ समझौता कर पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड सुविधाओं के साथ यह आरबीएल बैंक से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करेगा। आरबीएल बैंक के बारे में जान लेते हैं। स्थापना इसका अगस्त 1943 में। हेडक्वार्टर मुंबई है। मोस्टली प्राइवेट जो भी बैंक हैं उनका हेडक्वार्टर मुंबई ही होता है, लेकिन हाँ इसके सहारे अपना रहे हैं, सब पर ध्यान जरूर दें। कुछ कुछ बैंक का इधर उधर भी है, उसकी भी एक हम लोग स्पेशल क्लास कर लेंगे जहाँ से आपको सभी बैंक्स के लेटेस्ट एमडी एंड सीईओ, उसका हेडक्वार्टर, उसका टैग लाइन, ये सब क्लियर हो जाएगा। टैग लाइन इस बैंक का देखिए, आरबीएल का बैंक का, अपनों का बैंक, ये किसका टैग लाइन है, आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। लेटर ऑफ इंटेंट एक होता है, लेटर ऑफ इंटेंट, ये साइन हुआ है किस देश के साथ, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए, ये बात यहाँ हो गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है, श्री आर के सिंह है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा वहां पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ मरु उत्सव मनाया गया है। ये दोस्तों देखिए, यहाँ इससे ऊपर जो 8 प्रश्न थे वही प्रश्न कल न्यूज़पेपर्स में मुझे सब उतना ही मिल पाया था। इसके बाद 2-3 प्रश्न कल मैं करा चुका हूँ, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। 2-3 प्रश्न कल ही करा चुका हूँ, उसको मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। चलिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये तो काफी पहले का प्रश्न है, तो बिल्कुल है, कल ही मैंने परसों इसको सब करा चुका हूँ। तो 2-3 प्रश्न मात्र यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, क्योंकि कल में न्यूज में से 8 ही प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण मिल पाए थे। तो मरु उत्सव कहाँ मनाया गया है, ये पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में 4 दिवसीय चलने वाला मरु उत्सव, जिसे एक अन्य नाम जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव इस नाम से भी जानते हैं, ये मनाया गया है। शुरुआत इसका किया गया है। 4 दिनों तक चलने वाला इस त्योहार है, जिसमें पगड़ी बांधना, पनिहारी मटका, मेहंदी और मंदाना जैसी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। राजस्थान में हो रहा है, तो उसके बारे में जानिए। राजस्थान का राजधानी जयपुर है। स्थापना इस राज्य का 30 मार्च 1949 में। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र राज्यपाल है, वहां के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, जल्द ही जारी होने वाली, अर्थात अभी जारी हुई नहीं है, पुस्तक, इसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। किनके द्वारा लिखा गया है, तो जाने माने सॉफ्टवेयर डेवलपर, उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर्स, क्या नाम है इनका, बिल गेट्स, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इनके द्वारा लिखा गया है। इससे पहले एक पुस्तक उन्होंने लिखा था 2021 में, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है। आप इसको याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट
और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और जाने माने अमेरिकी उद्योगपति हैं। वैसे तो आप इनके बारे में जानते ही हैं, बिल गेट्स के बारे में, फिर भी मेरा बताना यहाँ जरूरी है, तो मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न सब मैं कल ही करा चुका हूं दोस्तों। कल 8 ही प्रश्न मिल पाए थे, पुनः दोहरा दूं इस बात को मैं, इसीलिए 2-3 प्रश्न कल के क्लास में से मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूं, ये मैंने कल ही करा चुका है। तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत जोशी। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसका स्थापना 3 नवंबर 1962 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और वही बन गए अध्यक्ष अर्थात चेयरपर्सन या चेयरमैन। चेयरमैन और चेयरपर्सन में फर्क क्या होता है दोस्तों? किनको मालूम है? जरा कमेंट में हमें बताइए, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा। चलिए, तो विनीत जोशी इसके अध्यक्ष बन गए। चेयरमैन और चेयरपर्सन हिंदी में बोले तो दोनों का अर्थ चेयरमैन अध्यक्ष ही होता है, लेकिन उसका प्रयोग में अंतर है। क्या अंतर है आप बताइए इसके लिए कमेंट में, मैं कल बताऊंगा उसको। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहा भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी सुविधा प्रदान करने का घोषणा किया है, तैयारी कर रहा है, बना रहा है। तो ये दिल्ली में एक जगह है किशनगंज, यहीं पे भारतीय रेलवे द्वारा भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी बनाया जा रहा है। और क्या होगा इसमें? तो जो नए नए पहलवान अपने देश में बन रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, पहचान बनाएंगे, उन पहलवानों के लिए आने वाले समय में चैंपियन बनने का अवसर प्रदान और करने का एक मंच प्रदान करेगा ये। और देश के जाने माने कुछ पहलवान जो हैं, जैसे बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, साक्षी मलिक, रवि कुमार, ये सब भारतीय रेलवे से ही आते हैं। तो इसी उत्साह में, जोश में भारतीय रेलवे इसको बना रहा है, अच्छी बात है वैसे। चलिए भारतीय रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर दूरी के लिए चलाई गई थी पहली ट्रेन। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो इंक्लूडेड है। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं, है नहीं थे पहले रेल मंत्री ये थे। तो वर्तमान में कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। ये कई बार पूछा गया है। चलिए हो गया ये समाप्त। अब क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में किस दिन इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है? इसका जवाब मैं कल ही बता चुका हूं आप लोग को। उम्मीद करूंगा आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर करेंगे। नहीं याद है तो पिछला क्लास देखें, नहीं तो गूगल सर्च करें और इसका जवाब जरूर कमेंट करें। सर्च करिएगा तो ये जवाब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एटलीस्ट एग्जाम तक के लिए। तो उसे पीछे नहीं हटे, जरूर कमेंट करें। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर इसको शेयर करें। एजुकेशनल ग्रुप्स आपके जो भी हैं और वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर इसको शेयर करें दोस्तों। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, काफ़ी इतनी अपेक्षा हम कर ही सकते हैं आप लोग से। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। तो चलिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। आप अपना कोई सुझाव है, कोई क्लास में इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, अन्य कुछ मटेरियल आपके हिसाब से होना चाहिए, तो जरूर दोस्तों कमेंट में इसको बताएं, तभी हम लोग आगे उसके बारे में भी काम करेंगे और आपके अनुसार भी चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।